हे गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं शान पराशर की एक अनदर वीडियो। इट्स काइंड ऑफ रोस्ट वीडियो, ठीक है, क्योंकि गोविंदाज यूट्यूब सॉन्ग्स मस्ट बी स्टॉप्ड। गोविंदा सर आजकल यूट्यूब पे सॉन्ग डाल रहे हैं, है ना, और उनकी हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है उन सॉन्ग्स की। तो देखते हैं यार किस किस सॉन्ग का कैसा कैसा यहाँ पे चीर हरण किया गया है, कैसा कैसा पोस्टमार्टम किया गया है, ठीक है। शान भैया ने किस तरह से सारा एकदम एक एक चीज़ दूध का दूध पानी का पानी किया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अरे बड़े मियाँ, ये कहाँ फाटक बंद करने की उम्र में फाटक खुलवा रहे हो? गोविंदा, why did you do this? गोविंदा, why did you did that? गोविंदा, why you are doing this? कॉलोनियल हैंगओवर, हेवर्ड 5000 का हैंगओवर और गोविंदा भाई साहब का 90s के सुपरस्टार होने का हैंगओवर उतारे नहीं उतर सकता। बॉलीवुड में आज से सिर्फ दो एक्टरों ने टाइम ट्रैवल किया है। पहले है हरमन भवेजा, जो लव स्टोरी 2050 में 2050 में चला गया था और अच्छा है, गनीमत है कि वो वापस नहीं आया। और दूसरे हैं गोविंदा भाई साहब, जो 1990 में अटके हुए हैं और बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहे हैं प्रेजेंट डे में आने की। अरे बुरा लगता है यार ये देखकर अपने बचपन का एक ऐसा आइकॉनिक और लेजेंडरी एक्टर आजकल अटेंशन सीख करने के लिए अपने से आधी उम्र की लड़कियों के साथ डबल मीनिंग क्रिंज स्लीजी गानों में खटिया सरका रहा है। बट बहरहाल, नाड़ा खींचोगे तो पेटीकोट तो सरकेगा, यानी कि क्रिंज करोगे तो कॉल आउट होगा ऑनेस्टली सेइंग पर। रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूं, क्योंकि लास्ट वीडियो में आपने कमेंट सेक्शन में भारी मत डाले थे #गांडूपंती कमेंट करके। और इसी बार मैं दोबारा से चाहता हूं कि गोविंदा का गू खाना जो ये चल रहा है यूट्यूब पर, ये बंद हो। वो लेजेंडरी आदमी है, वो ये सब ना करें। इसीलिए एक कमेंट भारी मात्रा में दोबारा छोड़ते जाइए और वो कमेंट है #स्टॉप गोविंदा। बाय गॉड इन द जीसस ऑफ द अल्लाह क्राइस्ट इन द राम मंदिर की कसम, टिल टुमारो इज टुनाइट, यस्टरडे तक तो मुझे पता ही नहीं था कि चीची सर का एक यूट्यूब चैनल है। पर थोड़ी सी जांच पड़ताल करने के बाद मुझे यह मालूमात हुआ कि ये भाई साहब तो तिरछे पैर वाली भैंगी चुड़ैलों के रिकी मार्टिन बने बैठे हैं। अबे तेल लेने गया डेविड गीटा, पानी भरे बादशाह, और कौन सा बोहिमिया मीट डीजे छी छी जी। जिन्होंने अपनी मासूम, मदमस्त और कच्ची में मौसम चुस्त कर देने वाली म्यूजिक वीडियोस के द्वारा पूरी की पूरी इंडिया की म्यूजिक इंडस्ट्री को बिना स्विमिंग कॉस्ट्यूम के नंगी छाती के बल फन एंड फूड विलेज की वाटर स्लाइड पे लिटाया हुआ है। नियरली 60 साल की उम्र में लीड रोल्स के लालच के चक्कर में अच्छे सपोर्टिंग रोल्स रिजेक्ट करने के बाद, श्री श्री उल जलूल अंड शंड बाबाओं के सुपरस्टिशियस चक्करों में पड़ने के बाद, सेट पे गाय भैंस मुर्गी मछली को लाने के साथ साथ स्पेसिफिक रंग की शर्टें पहन के पूरे सेट के नाक में दम करने के बाद, सुपरस्टार गोविंदा जी ने सोचा कि मेरे करियर की होंडा एक्टिवा की हेडलाइटें फ्यूज कैसे हो गई। क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है गोविंदा जी, इसका आंसर तो बिल्कुल भी नहीं पता हमारे को और आपको। गोविंदा जी ने पूरा अपना पाव भर दिमाग लड़ाया और सोचा कि ऑफ कोर्स यार, ये सारे तो चूतिया जो मुझे कह रहे हैं सुधर जाओ, मेरी हरकतें ठीक कर लूं, तुम चुपचाप बैठो और ये देखो कि मैं अपने लेजेंडरी स्टेटस की धी कैसे पीटता हूं। एंड हेंस ही केम अप विद कंप्लीटली अननेसेसरी एंड नॉट रिक्वायर्ड हिज यूट्यूब चैनल कॉल्ड गोविंदा रॉयल्स। हाँ, क्या बोलते हैं इसको? कर दे नाटक, खोल फाटक, दुनिया से क्यों डरती है, शर्म हया से हंसती है। जहां ये भाई साहब गाने बनाते हैं इतने नोकीले कटीले पैने जहरीले कि मैं तो कहता हूं यूक्रेन की आर्मी को पेन ड्राइवों में और सीडीओ में ये वाले गाने भर के दे दो और बोलो जहां रशिया का टैंक दिखे फेंक के मारना। एक पेन ड्राइव ना पुटिन, यूक्रेन तो छोड़ो, साला रशिया भी छोड़ के चला जाएगा। इतना विनाशकाले, विपरीत बुद्धि और दंडनीय गाने की इस गानों को अगर जॉनी डेप और एम्बर हर्ड के कोर्ट केस में चला देते तो एम्बर हर्ड अपने आप ही कान बंद करके कहती, हाँ मैंने टट्टी करी थी उसका बेड में, यार बंद करो तुम गोविंदा ये गाने। गानों में अंतर ऐसे कि डिस्प्रिन को सरदर्द हो जाए,
मुखड़े ऐसे कि जेलोसिल को खट्टी डकार आ जाए, और अलाप तो ऐसे उठा है भाई साहब ने कि आयोडेक्स की कमर में मोच आ जाए। So after carefully analyze the physics and the chemistry of the astrobiology of these Grammy award winning songs, I came to a conclusion कि जैसे मैथमेटिक्स में एक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगता है, ऐसे ही गोविंदा जी के गाने को प्रोड्यूस करने के लिए लगता है एक थ्योरम, जिस थ्योरम को बोला जाता है पाइथागोरस थ्योरम। लेट मी एक्सप्लेन। स्टेप नंबर 1, गोविंदा की एज को लीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए बाय 2। जो भी नंबर आएगा एग्जैक्टली उसी उम्र की होनी चाहिए फीमेल को एक्ट्रेस गोविंदा के गाने में, यानी गोविंदा की जो फीमेल को एक्ट्रेस होगी गाने के अंदर, वो होगी गोविंदा के एज की आधी। स्टेप नंबर 2, गाने में हवस और ठरक का लबाबदार तड़का लगाने के लिए यही फीमेल मॉडल के कपड़े लो और उसको करो डिवाइडेड बाय 2, यानी फीमेल मॉडल के कपड़े आधे। स्टेप नंबर 3 एंड फाइनल स्टेप, गाने के लिरिक्स को कर दो 0 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर क्यूब, एंड हेंस प्रूव्ड दैट हियर वी हैव द एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम फॉर प्रोड्यूसिंग गोविंदास यूट्यूब सॉन्ग्स। कोई भी गाना उठा लो, गोविंदा और फीमेल लीड के बीच में जो एज गैप है वो इतना ज्यादा स्टार्क है, इतना थप्पड़ की तरह लगता है स्क्रीन में से हमारे गालों पे कि ऐसा लगता है किसी ने अंगूठा मार दिया आंख में। शर्म हया से हंसते हैं। सर प्लीज रहने दो, हाय राम। और गोविंदा भाई साहब इन गानों के लिरिसिस्ट नहीं है, ये हैं इन गानों के लिरिकिस्ट, क्योंकि किस तरह से इन्होंने हर गाने के लिरिक्स के साथ खेला है, तू झुक मैं लगाऊं, ये मैं तुम्हें बताता हूं। गाने का नाम है तन तनातन और इसके मीठे बोल आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूं। हो तेनू वेग के घंटी बजती है, और घंटी बजने के साथ गोविंदा भाई साहब स्टेप करते हैं गाने में, घंटी बजती है। अब ये कौन सी घंटी बज रही है ये आप खुद सोच लो। आगे के प्यारे बोल हैं, कर दे नाटक अरे खोल दे फाटक, कर दे नाटक खोल दे फाटक, दुनिया से क्यों डरती है। और इसके साथ जो स्टेप है वो है लड़की को ऐसे बाहों में लेके पीछे से यहाँ पे हाथ आगे करके खोल दे फाटक। अब कौन से फाटक खुल रहे हैं नहर के, ये आप ही जान लो भैया। कर दे नाटक अरे खोल फाटक, कर दे नाटक खोल फाटक। एक और गाने में कवि गोविंदा लिखते हैं, अंग अंग तेरा तरसा रे तरसा रे तरसा, टिप टिप पानी बरसा रे बरसा रे बरसा। अरे गोविंदा यार, हाउ इज लॉजिक वेयर गो यार। इनके गानों के स्टेप्स भी बहुत ही उम्दा है ना। बंदरों की रेव पार्टी लिट हो जाए जहां ये गाना बजे, लेकिन मैं तुम्हारे को बताऊंगा कि स्टेप कैसे चोरियोग्राफ करे है भाई साहब। और जैसे कि ये अपने गानों के लिरिकिस्ट हैं, ये अपने गानों के चोरियोग्राफर भी हैं। और हर स्टेप बाय गॉड की कसम ऐसे 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 या फिर ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि ये तो 1992 है ना, और हम कुली नंबर 1 देख रहे हैं। और ये किसकी आंखों में मोतिया बिंद हुआ है जो इनके गानों में इनकी स्टाइलिंग कर रहा है। कभी पॉपिंस जैसे रंग बिरंगे पैंटे और कोट, मारुति ऑल्टो की विंडशील से कटे हुए बड़े बड़े चौड़े चौड़े चश्मे, संतरी रंग के टाइट टाइट सूट, और ये क्या है, ये स्लैक्स किसने पहना दी इन्हें, सांस नहीं आ रही इनकी झांगों को इन पजामी के अंदर। और थोड़ा ध्यान से देखो, सारा का सारा प्लम्बिंग का सामान फंसा हुआ दिख रहा है, इतनी टाइट पैंट है ये। रे चीची कर दी चीची। नाउ बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में इनके गानों के इनको बोल रहे हैं कि थम जाओ, रुक जाओ, अपनी सिंघाड़े की रेडी पर ब्रेक लगाओ। लेकिन साले कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको सीलन वाली दीवार पर पानी डाल के और सीलन करने में ज्यादा मजा आता है, और एनकरेजिंग कमेंट छोड़े जा रहे हैं इनकी वीडियो पर। लव योर पैशन एंड डांस स्किल सर, प्लीज कीप मेकिंग दीज वीडियोस। हाँ भाई बनवाओ ना, कराओ, सस्ती गंदी चरस की खेती करवाओ। और ये फैन क्लब वालों ने जो चोत मचा रखा है कमेंट सेक्शन में, you have proven that with a music album you can be more successful than other actors, so do not care about the words of people who do not understand you and continue what you believe in. What? यार सारा का सारा हंसी मजाक एक तरफ, सारे के सारे जोक्स एक तरफ, इनकी ये अटेंशन, ये जो हंगर फॉर अटेंशन देख के गोविंदा जी की मुझे एक ही बात समझ आती है कि यार ये बंदा एक सुपरस्टार हुआ करता था, इतना हाई कैलिबर का एक्टर है, इतना बढ़िया एंटरटेनर है, एंड टाइम एंड अगेन इन द लेट 80s टिल द अर्ली 2000s ही हैड प्रूव्ड हिमसेल्फ। बट देन वही ईगो इन्फ्लेट हो गया, और साथ ही साथ भाई साहब पड़ गए सुपरस्टिशंस में। ऐसी ऐसी खबरें भी हैं कि भैया इनके सुपरस्टिशंस की वजह से ये दिनों दिन सेट पर नहीं आते थे, अब जब आते थे तो खाली मिड डे में शूटिंग करके चले जाते थे, एंड ऑल दीज थिंग्स एक्चुअली बिल्ड
लिंक्ड अप और इनको पड़ गई लात बॉलीवुड की मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री से। और मैं आज भी तुम्हारे को लिख के ये बात दे सकता हूं कि अगर गोविंदा को एक बढ़िया सा रोल मिल जाए सपोर्टिंग कास्ट में किसी वेब सीरीज में, ओटीटी का जमाना है, बतेरी स्क्रिप्ट ऐसी होंगी जो इनके डिमीनर को सूट करती होंगी, इनके पर्सोना को सूट करती होंगी, बट देन अगेन ही इज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट एनी सपोर्टिंग रोल बिकॉज इनको हर पिक्चर में हीरो ही बनना है। एंड बीइंग अ बिग फैन ऑफ हिज कॉमेडिक टाइमिंग, द ओनली थिंग दैट क्रॉसेस माय हेड अगेन एंड अगेन व्हेनेवर आई वॉच हिज सॉन्ग्स इज द फैक्ट कि यार दर्द होता है देखकर, दर्द होता है क्योंकि हमने जितने भी लोग 90s और अर्ली 2000s में बड़े हुए हैं, हम सब जानते हैं कितने बढ़िया इनकी कॉमेडिक टाइमिंग थी, कितना अच्छा ये डांस करते थे और ओवरऑल बहुत ही बढ़िया पैकेज थे ये एज अ सुपरस्टार। एंड अब वो रेजरेक्ट करने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन वो कोशिश राइट डायरेक्शन में नहीं है एंड नोबडी अराउंड हिम एंड हिज टीम इज प्रॉब्ली टेलिंग हिम दैट। पर ठीक है यार, टू ईच इज ओन होता है, करने दो इनको अपना डांस करने दो, पूरा अच्छी तरह मजे लेने दो। तब तक तुम देखो ये 5 रिकमेंडेशन, मेगालो बॉक्स 2, नाइट हेड, जनगण मन, ड्रैग मी टू हेल एंड द फैकल्टी। तो भैया ये था मेरा रिव्यू नहीं, ये था मेरा दर्द एक यस्टर ईयर्स के सुपरस्टार को ये चीजें करते देखते हुए। और भाई मैंने आपको व्यक्त किया, जाते जाते भूलना मत ये स्टॉप गोविंदा वाला हैशटैग कमेंट करते जाना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले रिव्यू में। तब तक के लिए मामा मियां लजानिया पप्पी, लव यू, बाय बाय। पेंट से हाथ निकाल। ओके, यहाँ पे ये वीडियो खत्म। यार वाकई गोविंदा सर की अगर बात करो ना, ही इज़ द मोस्ट फेमस एक्टर इन 90s एंड अर्ली 20s। इतने अच्छे उनके मूवीज़ हैं, सच में। आज भी अगर उनकी मूवी स्वर्ग, ठीक है, राजेश खन्ना वाली, वो लगा दो ना तो आज भी आंखों से आंसू आ जाते हैं। उसमें कॉमेडी सीरियस रोल था उनका और इतनी अच्छी तरीके से किया था उन्होंने, इतनी अच्छी तरीके से उसे पोर्ट्रे किया था। उसके बाद जैसे इन्होंने मूवीज़ बनाना चालू किया, फिर हीरो नंबर 1, आंटी नंबर 1, कुली नंबर 1 और बहुत सारी ऐसे नंबर 1 करके पिक्चरें बनाना उन्होंने चालू किया और वो बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रही हैं। उनका जॉनरा इतना कंफर्टेबल उनका जॉनरा था, कॉमेडी प्लस सीरियस एक्टिंग प्लस गुड एक्टिंग, है ना। एक दिखता था कि हाँ यार लेजेंडरी सुपरस्टार है ये, ठीक है। इतनी ज़्यादा इनकी मूवीज़, मैं इतना ज़्यादा फ़ैन रही हूँ इनकी। एंड अभी अगर देखती हूँ ना, आई एम लिटरली डिप्रेस्ड यार। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, बहुत ज़्यादा अफसोस होता है सर को ऐसी ल्यूनेटिक सी सिचुएशन में देखकर, है ना, कि यूट्यूब चैनल सीरियसली एक एक्टर को मतलब एक सुपरस्टार को एक्चुअली पर्सनली अपना यूट्यूब चैनल बनाना पड़ रहा है एंड उस पर ऐसे अटेंशन सीकिंग भद्दे बुरे वाहियात गाने वो डालते हैं एंड ना कोई लिरिक्स का सर पैर है। और कोरियोग्राफी तो भाई ऐसी है कि सच बताऊं, मतलब इतनी गंदी कोरियोग्राफी आज तक गोविंदा सर के गानों पर किसी ने नहीं की। मतलब यार ये देख रहे हो, ये जो स्टेप्स हैं ये हमारे 90s एंड उसमें चलते थे, ठीक है, अर्ली 20s में। उसमें कई सारे ऐसे स्टेप्स थे जो तब लोग देखकर एंजॉय करते थे, तब वो उनका वहाँ पर ध्यान ही नहीं जाता था कि हाँ वो स्टेप्स यार कितने वल्गर हो सकते हैं। लेकिन आज का यूथ जो है वो बहुत अच्छी तरीके से समझता है कि हाँ इस स्टेप का क्या मतलब है, इस स्टेप का क्या मतलब है। मतलब ये सब चीज़ें लोग देखते हैं, समझते हैं एंड उसके बाद बहुत ही ज़्यादा बुरी बातें करते हैं, है ना। और ये जो मतलब मैं क्या बोलूँ, गाली नहीं देना चाह रही ये जो मतलब फालतू के वाहियात के जो फ़ैन क्लब हैं, ठीक है, फ़ैन क्लब का काम होता है किसी भी एक्टर और सुपरस्टार या किसी भी सेलिब्रिटी को प्रेज़ करना, ठीक है। उनका जो भी काम है उसे एंजॉय करना, उसे और ज़्यादा आगे बढ़ाना, उसे इनकरेज करना, उसे मोटिवेट करना, उसे अच्छा और कंटेंट बनाने के लिए मतलब फोर्स करना, है ना। तो ये काम फ़ैन क्लब का आजकल पता है क्या काम है? आजकल जो भी फ़ैन क्लब्स है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ क्या करते हैं, बस सुपरस्टार ने जो काम कर दिया उसी को सही मान लेते हैं, उसी को सही मान लेते हैं, भले वो किस भी लेवल तक गलत हो। जो गोविंदा की बेटी का इंटरव्यू मैंने कपिल शर्मा शो में देखा था, जब ये अपनी वाइफ एंड सुपुत्री के साथ आए थे, ठीक है, तो वो एपिसोड मैंने देखा था एंड उनकी बेटी ने इतना एलिगेंट जवाब दिया था कि मैं ज़्यादा फिल्में इसलिए नहीं करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा चूज़ी हूँ, क्योंकि जब आप एक स्टार किड होते हो तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो लेगेसी
स्टार ने, उनके मतलब फादर ने या मदर ने, जिसने भी वो लेगेसी बनाई है, बिल्डअप की है, उस लेगेसी को हमें आगे बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। उस लेगेसी को हम उस लेवल तक तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ हद तक, इतनी हद तक लेकर जाना चाहते हैं ताकि लोगों को लगे कि हाँ यार ये गोविंदा की बेटी है, इसमें गोविंदा वाली बात है, या फिर गोविंदा जैसी अच्छी एक्टिंग कर सकती है। गोविंदा जैसी नहीं, लेकिन वो अच्छी एक्टिंग कर सकती है, ठीक है, इतना ही काफ़ी है। तो इतना एलिगेंट, इतना सॉफ्ट, सटल, इतना प्यारा आंसर था और बहुत ही अच्छी बात कही थी इन्होंने, है ना। स्टार किड्स की सबसे ज़्यादा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ वो एक अच्छी स्क्रिप्ट चूज़ करें और अच्छे से काम करें, है ना। एक्टिंग सीखें, एक्टिंग करें, तभी गोविंदा की बेटी जो हैं वो बहुत कम मूवीज़ करती हैं। आपने बिल्कुल रेयरली देखा होगा, कहीं 1-2 मूवीज़ में इन्होंने काम किया है एंड इतना चूज़ी इनका कैरेक्टर रहता है, ठीक है। तो वही बेटी आपकी लेगेसी को आगे बढ़ाना चाह रही है, लेकिन बाप खुद की लेगेसी को ही मट्टी पलीत करने में लगा पड़ा है। हद हो गई यार, एक सुपरस्टार को ऐसा करते हुए देखकर बड़ा दुख होता है। एंड सबसे बड़ी इसकी वजह है ईगो। ये जो ईगो होता है ना, एक ईगो, EGO, ये 3 अक्षर का शब्द ना इंसान को ऊपर से नीचे तक खोखला कर देता है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है, सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, बहुत सारे लोगों ने, सक्सेसफुल लोगों ने बोला है कि अपने ईगो को हमेशा सटल लेवल पर रखना चाहिए, है ना। लेकिन नहीं, लोगों के लिए नाक बड़ी ऊंची होती है ना। वो बिक जाएंगे, कुछ भी कर जाएंगे, मतलब कर्ज में डूब जाएंगे या फिर अपनी इमेज गिरा लेंगे, कुछ कर लेंगे, लेकिन ईगो कभी उनका सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। सो ऐसे लोगों का हाल यार सबको पता है, ठीक है। सो वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी थी एंड आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।